महान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, पड़े अविद्या कूप में गढ़ कनक कामिनी फंद, कहो कैसे करिनी सरे, चारों आँख्या अंध, चारों आँख्या अंध धंध सो भगति हार्या, संग्रह भेदा भेद ज्ञान बेराग विसार्या, रामचरण ऐसे नरा खरा कर्मन का फंद, पड़े अविद्या कूप में गढ़ कमन कनक कामिनी फंद। महाराज हमारे के अविद्या रूपी कूप में पड़े हुए हैं और गले के अंदर कनक और कामिनी का फंदा है और उनकी चारों आंखें भी एक ही और ललाट की वो भी बंद है, फूटी हुई है। तो बताओ वो कैसे निकल सकते हैं। चारों आंख्या धंध अंध धंध सो भक्ति हार्या, चारों आंखों के अंदर धंधा ही धंधा छा रहा है, धंधे में अंधे हो रहे हैं और भक्ति को भूल गए। संग्रह भेदा भेद ज्ञान बेराग विसार्या, अनेक प्रकार के संग्रह करने में लगे, परिग्रह करने में लगे और ज्ञान और वैराग को भूल गए। राम चरण ऐसे नरा खरा कर्मन का कंद, ऐसे नर जो है कर्मों के मूल है, कर्मों के कंद है, कर्म ही कर्म के इकट्ठे हो गए। बड़े अविद्या कूप में गढ़ कनक कामिनी फंद, राम चरण बेराग ने कनक कामिनी रोग, भोगा मन बिचलाय के भ्रष्ट करे तप जोग, भ्रष्ट करे तप जोग निष्ठ बुद्धि रहे सदाई, गुरुगम ज्ञान गुमाई करे स्वादा असनाई, शरम धर्म खोया फिरे तब गिनत न राखे लोग, राम चरण बेराग ने कनक कामिनी रोग। महाराज फरमाने की बैराग के लिए कनक और कामिनी रोग के समान जो बैराग को खराब कर देते हैं। भोगा मन बिचलाई के भ्रष्ट करे तप जोग, तप और जोग को भ्रष्ट कर देते हैं भोगों में मन लगाकर। भ्रष्ट करे तप जोग निष्ठ बुद्धि रहे सदाई, हमेशा ऐसी निष्ठ बुद्धि रहती है, कुबुद्धि रहती है, नीची बुद्धि रहती है, खोटी बुद्धि रहती है। गुरुगम ज्ञान गुमाई करे स्वादा असनाई, सदगुरु के ज्ञान के गम को बुलाकर घुमाकर स्वादों की इच्छा करते। शरम धर्म खोया फिरे तब गिनत न राखे को लोग, इस प्रकार से स्वादों की इच्छा को लेकर शरम और धर्म सब खो देते हैं, फिर कोई गिनती में नहीं गिनते हैं। राम चरण बेराग ने कनक कामिनी रोग, सुंदरी राता बस्तरा भल धोड़ा काला होय, साधा संग सोवे नहीं लघु तरुणी वृद्धा कोय, लघु तरुणी वृद्धा कोय भली रामत में नाही, चेहरे सब संसार दर्शनी दिशा लजाए, राम चरण दी से बुरी कला घटावे सोय, सुंदरी राता वस्त्रा भल धोड़ा काला होय। महाराज मने की सुंदरी स्त्री चाहे वो लाल कपड़ों में हो, चाहे वो सफेद कपड़ों में हो, चाहे वो काले कपड़ों में हो, कैसे भी कपड़े में हो, सादा संग शोभे नहीं, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के संग में शोभा नहीं पाती है। लघु तरुणी वृद्धा कोई, कोई लघु हो चाहे तरुणी हो चाहे वृद्धा, कैसी भी सुंदरी स्त्री शोभा नहीं पाती। लघु तरुणी वृद्धा कोई भली रामत में नाहि, उनका संग करने में रामत करने में भलाई नहीं है। चेहरे सब संसार दर्शनी दिशा लजाए,
महाराज हमारे के सब संसार के लिए तो ठीक है, लेकिन दर्शनियों की दिशा में आ जाती है तो फिर उन्हें लज्जित होना पड़ता है। राम चरण दिसे बुरी कला घटावे सोय, इस प्रकार से वो बुरी दिखती है और कला को कम कर देती है। सुंदरी राता वस्त्रा भल धोला काला होय, सुंदरी को धुंधर बुरो मना उपावे भ्रांति, हरे लोक परलोक में वैराग्य की क्रांति। सुंदरी का द्वंद यानी उनसे सुख लेने की इच्छा बुरी है, मन में अनेक भ्रांति उपाते हैं, हरे लोक परलोक में, इस प्रकार से मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है तो ये लोक में भी और परलोक में भी दोनों में नुकसान हो जाता है। और वैराग्य की का वैराग जो है, वैराग समाप्त हो जाता है। कला घटावे कामिनी कनक घटावे तोख, हरे ज्ञान वैराग को धरे कामना दोख, धरे कामना दोख भजन में अंतर पाड़े, जिसे हिरियाई ढोर कृषि की बधु उजाड़े। राम चरण उभय संग धर्म न पावे पोख, कला घटावे कामिनी कनक घटावे तोख। महाराज मन के साधना करने वाले जनों की कला कामिनी घटा देती है और कनक घटावे तोख। कनक क्या करता है, धन क्या करता है, सोना क्या करता है, संतोष को कम कर देता है। जितना अधिक धन होता है उतना अधिक लोभ बढ़ता जाता है। हरे ज्ञान वैराग को धरे कामना दोख, ज्ञान और वैराग हर लेता है, कामना और दोष बढ़ा देता है। धरे कामना दोष भजन में अंतर पहाड़े, ये दोनों चीज बढ़ने पर कनक और कामिनी के भजन में भांगा पड़ता है, अंतर हो जाता है भजन में। जिसे हरियाई ढोर कृषि की बधु उजाड़े, किसके प्रकार है, ऐसे उजाड़े पशु जो है खेती को खराब कर देते। रामचरण उभय संग धर्म न पावे पोख, इन दोनों के संग कनक और कामिनी के संग पोषण नहीं मिलता साधना करने वाले जनों को, उनका धर्म पुष्ट नहीं होता, आत्म कल्याण नहीं हो पाता। कला घटावे कामिनी कनक घटावे तोख, शोक रोग के वृक्ष को कनक कामिनी बीज, रामचरण भज राम को तू रहे सदा नीज। महाराज में कि शोक रोग और का जो वृक्ष है जिसमें शोक और रोग रूपी फल आते हैं, उनका बीज क्या है, कनक और कामिनी ही उसका बीज है। कनक कामिनी की चाहना सुख लेने की होने की वजह से इनसे शोक और रोग होता है, शोक और रोग का वृक्ष लग जाता है। इसलिए महाराज हमारे क्या करना चाहिए, रामचंद्र भज राम को तू रहे सदा नहीं, तो इनसे हमेशा अलग ही रहे, न्यारा ही रहे और राम जी का भजन कर, कनक और कामनी से न्यारा रहकर। अतीत हो इन दोनों सो नहीं ज रही, वासना बीज रखिए नहीं सो निवृत्ति हो रही। अरु दो ही कनक कामनी त्याग को स्वरूप कही, कनक और कामनी का स्वरूप बता रहे हैं। कामिनी गिरिजा कन पड़ी कनक से कमला रूप, जन त्यागे यूं जान के उभय जो एक स्वरूप, उभय जो एक स्वरूप गया शिव राम रिसावे, होश ज्ञान बेराग मोस मत जगत मिलावे, तरक तजे चोल जेल है पद पावे अचल अनूप, कामिनी गिरिजा कन पड़ी कनक से कमला रूप। महाराज माने की जो कामिनी है
स्त्री है, वो तो गिरजा का रूप है, पार्वती का रूप है, माता का रूप है। और जो कनक है, सोना है, धन है, वो सब कमला का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। इसीलिए हमारा समय जन त्यागे जान के उभे जो एक स्वरूप, दोनों को एक ही स्वरूप मानकर भक्ति करने वाले जन इसका त्याग कर देते हैं। उभे जो एक स्वरूप गया शिव राम विसार। यदि इन्हें कोई लेता है तो हमारा समय शिव और राम जी रिसाते हैं, क्योंकि ये उनकी है, तुम्हारी तो नहीं है। खोस ज्ञान वैराग मोसगत जगत मिला। क्या करती है? ज्ञान और वैराग को खोस लेती और संसार के सुखों में लगा देती। तरक तजे सो जेल है पद पावे अचल अनूप। हमारा सही जो इनसे तरक फरक रहते हैं, जो उनको छोड़ते हैं, अलग रहते हैं, उन्हें ही अचल अनुपम पद प्राप्त होता है, आनंद का पद प्राप्त होता है। कामिनी गिरिजा कनफड़ी कनकस कमला रूप। सो कनक कामनी दोई अतीत पुरुष को महादुखदायी है, अतीत का धर्म ज्ञान को हानो कर वो योग्य है। को दृष्टांत कही है, उसका हमारा दृष्टांत के द्वारा समझा है। दो ये बिरगड़ा दोई के एक बकरो पकड़ियो आए। दो ये बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आए। ऊपर नाही ग्वाल को निज बल छूट्यो न जाए। निज बल छूट्यो न जाए कामिनी कनक इसेसा। बकरा विकल अजीत फजीत होय विशेषा। गुरु गम ज्ञान घुमाए के पड़या पपेड़ा खाए। दोई बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आए। महाराज हमारे के दो बाघ ने, बिरगड़ा यानी बाघ, दो ही बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ा, एक बकरे को पकड़ लिया शेर। अब ऊपर ना ही ग्वाड़ को निजबल छूटे न जाए। अब उसका ग्वाड़ा भी नहीं है, बकरे का चराने वाला भी नहीं, उसका भी जोर नहीं, और निजबल छूटे, खुद के बल से छूट नहीं पा रहा, यानी उसे बचाने वाला भी नहीं और खुद के बल से भी नहीं छूट पा रहा। निज बल छूट्यो न जाए कामिनी कनक इसे ऐसा। कामिनी और कनक हाँ उसके समान है, किसके? शेर के समान। बकरा विकल अजी अजी अतीत फजीत हो ये विशेषा। बकरा कौन है? अतीत साधु, जिसके मन विकल हो रहा है कनक और कामड़ी को लेकर, तो फिर उसकी विशेष फजीती होती है। गुरु गम ज्ञान घुमाए के पड़या पपेड़ा खाए। सदगुरु के ज्ञान को भूलकर पपेड़े खाता है। दो ये बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आए। रामचरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर होए। उनको ज्ञान घुमाए के टेल करी कलिया सोय। टेल करी कलिया सोय मोद मान्यो मन माही। प्रतीक सुख के हेत खेत दुख दर से नाही। जीवत लूचक ना पड़े सांसों मिटे न कोई। रामचरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर होए। महाराज फरमाने की जिस प्रकार से बकरे का ग्वाला हो, चराने वाला हो, तो उसकी रक्षा हो जाए, जानवरों से बचा ले। इसी प्रकार से महाराज हमारे गुरु होते हैं, हाँ वो बचा लेते हैं जीवों को, ज्ञान प्रदान करके। उनको ज्ञान घुमाए के टेल करी कलिया सो। उनके ज्ञान को, टेल को कोई घुमा दे तो उन्हें निश्चित रूप से कलिकाल में कलना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। कल करी कलिया सो ये मोद मान्यो मन माही।
उनके ज्ञान को घुमाकर टलकर निकल गए, दुखी हो रहे और मन में खुश हो रहे कि हमें सुख मिल रहा है। प्रतीक सुख के हेत खेद दुख दर से नाही। प्रतीक सुख थोड़े से देर का सुख है कनक और कामिनी का, उस सुख के थोड़े से सुख के लिए, नाशवान क्षणिक सुख के लिए खेद और दुख नहीं दरस रहा। कितने बरस खेद और दुख देखने पड़ेंगे। 4 जुगा बीते कई बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुना। फिर 84। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार से सिर ऊपर और सहे सर्दीसा। किसके लिए? रतिक सुख के लिए, थोड़ी देर के सुख। रतिक सुख के हेत खेद दुख दर से नाही, जीवत लूजक ना पड़े, सांसों मिटे न कोई। महाराज में जब तक जिंदा रहता है तब तक ये कनक और कामनी का मोह नहीं जाता और उसे जग नहीं पड़ता और सांसा नहीं मिलता, इसका दुख नहीं मिलता। रामचरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर हो, किस प्रकार से सदगुरु का वरदस्त अपने ऊपर हो, तब जाके काम बनता है। बाहिर शत्रु कामिनी अरु माही शत्रु काम, माही शत्रु लोभ से पुनि बाहिर शत्रु धाम। पुनि बाहिर शत्रु धाम नहीं क्यों हो ये बिगाड़ो, बाहर भीतर मेल पड़या सो पड़ी है धाड़ो। रामचरण संता शरण जा रक्षक सतगुरु राम, बाहर शत्रु कामिनी अरु माही शत्रु काम। महाराज बाहर तो कामिनी शत्रु है और गट के भीतर जो कामना है सुख लेने की, वो शत्रु है। दोनों तरफ शत्रु है। माही शत्रु लोभ से पुनि बाहर शत्रु धाम। भीतर का शत्रु लोभ है और बाहर का शत्रु दाम है। पुनि बाहर शत्रु धाम नहीं क्यों हो ये बिगाड़ो। दोनों तरफ शत्रु है, भीतर और बाहर। तो महाराज में कैसे बच सकता है, कैसे क्यों नहीं बिगाड़ा होगा। बाहर भीतर मेल पड़या सो पड़ी है धाड़ो। इस प्रकार से बाहर और भीतर दोनों का मेल हो जाता है। दोनों तरफ शत्रु है, बाहर भी शत्रु है और भीतर भी शत्रु है। बाहर तो शत्रु धाम है और भीतर शत्रु लोभ है। तो जब दोनों से मेल हो जाता है दोनों का, तो महाराज में आपको धाड़ा पड़ जाता है, वो सब लूट ले जाता है। साधना रूपी पूंजी को सब लूट ले जाता है, कनक और काम। रामचरण संता शरण जा रक्षक सदगुरु राम। इसलिए महाराज में संतों की शरण में लो, जिनके रक्षक सदगुरु राम जी हैं। बायर शत्रु कामिनी अरु माही शत्रु काम, काम बड़ शत्रु तत्काल गहे, मारहि दास की हाक पुकार नहीं। जाग उर बीच यह आग सो प्रकटे, जरत नर कामिया तन माही। ऊंच अरु नीच मन मीच भासे, नहीं कुटिल कामी सदा कूर गायो। राम ही चरण नर पर नारी कर पकड़ता, देख दस कंद जो नास पायो। महाराज में ये काम जो है ना बड़ा शत्रु है। काम बड़ शत्रु तत्काल गए मार ही, ताश की हाथ पुकारना है। इसे तत्काल ही शीघ्र ही पकड़कर मार देना चाहिए काम रूपी शत्रु को। जाग उर बीची है आग सो प्रकटे, जरत नर कामिया तन माही। कामी नर भीतर ही भीतर जलता रहता है और हृदय से ज्वाला प्रकट होती है कामना की। ऊंच और नीच मन नीच बासे नहीं। ऊंचा मन है किसी का, चाहे नीचा मन है, तो भी महाराज माने कि ये जो कनक और कामिनी की नीच है, दुख है, त्रास है, वो आभास में नहीं आता।
राम ही चरण नारी कर पकड़ता, देखे स्कंद सो नास पायो। स्कंद का दृष्टांत दे रहे, रावण का दृष्टांत दे रहे कि उसने नारी का हाथ पकड़ा था, माता सीता को हरण करके ले गया था, तो उसका विनाश हो गया। राम चरण पर नारी को रावण घाल्यो हाथ, परिवार सहित परले भयो आसुर लंका नाथ। आसुर लंका नाथ पीश भुज शीश अरधा, कंचन कोट अवास मरत मुख रति न लद्धा। ताते यह विचार के मत कोई भरियो बात, रामचरण पर नारी को रावण गाल्यो हाथ। महाराज माने कि पर नारी माता सीता को रावण ने हर कर ले गया, हाथ डाल कर ले गया। तो क्या हुआ उसका? परिवार सहित परले भयो आसुर लंका नाथ। लंका का नाथ था, लेकिन फिर भी परिवार के साथ उसे प्रलय में जाना पड़ा, मरना पड़ा। आसुर लंका नाथ 20 भुज शीश अरधा, उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश को उसने अर्पण कर दिया था। कंचन कोट आवास मरत मुख रति न लद्धा, उसका आवास देखो कैसा है, कंचन का कोट है, सोने के दीवारें हैं, लेकिन मरते वक्त उसको कुछ भी नहीं साथ ले गया। ले गया क्या? इतना सारा सोना था, उसमें से थोड़ा सा भी ले जाता, कहाँ ले गया साथ? ताते यह विचार के मत कोई भरियो बात, इसलिए हमारे आप विचार करो इस बात का, और कोई बात मत करो, धन इकट्ठा मत करो इतना। रामचरण पर नारी को रावण गाल्यो हाथ, फलो पकड़ पर नारी को कीचक तस्ट्यो नाय। झांकी नकल निहार के देखो देवल माय, देवल में कीचक नकल दसरा वेद स्कंद। नकल बुढ़ाए रुमारिये सो पर पत्नी दृष्टि संबंध। पलो पकड़ पर नारी को कीचक तिष्ठ्यो नाय, झांकी नकल निहार के देखो देवल माय। उसकी नकल जो है महाराज हमारे कीचक की, पर नारी का पल्ला पकड़कर रहता है तो भी उसे तुष्टि नहीं होती कीचक की। देवल में कीचक नकल दसरा वेद स्कंद, कीचक की नकल बिठाते हैं मंदिर में, देवल में। नकल बनाए रुमारिये सो यो पर पत्नी दृष्टि संबंध, उसको कीचक को नकल बनाकर उसकी पिटाई करते हैं। यो पर पत्नी दृष्टि संबंध, तो उसने क्या पराई पत्नी के ऊपर दृष्टि डाली, उसे संबंध बनाया, इसलिए उसे नकल बनाकर मारना पड़ा। पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई, उजस हो ये संसार में धन तन धन चीजे दोय। तन धन चीजे दोय राज को धड़को मारे, घर गरनी की संक विवेकी सब दुर्कारे। विषय बिगोया विकर्मी जे जाने उतर गल सोय, पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई। महाराज माने कि पराई नारी से कोई प्रीत करता है तो कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या होता है? कुजस वही संसार में तन धन चीज, संसार में कुजस होता है और तन धन भी उसका समाप्त हो जाता है। तन धन चीजे तो ये राज्य को धड़को मारे, और राज का धड़का भी रहता है, डर भी रहता है कि राज का कोई चेक करने नहीं आ जाए। घर गरनी की संक विवेकी सब दुर्कारे, पर है जो विवेकी है, बुद्धिमान है, वो तो सब उसको दुर्कारते हैं। विषय बिगोया विकर्मी जे जान उतर गल सोई,
इस प्रकार से विषयों में डूबे हुए विकर्मी है। पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई, कहाँ पर नारी गर नारी की प्रीत जो जान विपरीत नित्य दुख दानी। राज की आन तो समय सी फिरत है, नारी की आन अनगिनत जानी। देव दानव नर नरपत्या ऊपरे हुक्म सो, हाल कोई नाय पाले। जेर करी जगत को मुक्ति मग रोकिया, सोचिया सकल तन नाय टारे। कोई जन राम का काम दल जीतिया, सदा आसानंद में सुखकारी। राम ही चरण जे राम को बिसरिया, जे नरा निबल अरु सबल नारी। देखता में फरमा रहे महाराज, कहाँ पर नारी घर नारी की प्रीत सो, जान विपरीत दुखदाई। ये हमेशा दुख ही देने वाली है, चाहे पर नारी हो चाहे घर की नारी के प्रीत। राज की आण तो समय सी फिरत है, नारी की आण अनगिनत जान। राज की आण तो समय से फिरत, समय समय पर राज की आण आती है। समय समय जब समय होता तब आती है। राज की दुआई, राज का आदेश फरमान समय समय पर ही आता है। लेकिन नारी की आण अनगिनत जान, स्त्री की तो उसकी गिनती नहीं है। देव दानव नरा नरपत्या ऊपरे हुक्म सो, वाल कोई नाय पाले। चाहे बोले देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे नर हो, चाहे नरपति हो, ऊपरे हुक्म सो हाल कोई नाय पाले। उसका जो हुक्म है उसको कोई जो है मना नहीं कर सकता। जेर करी जगत को मुक्ति मग रोके, इस प्रकार से संसार वालों को जेर कर रखा है, बांध रखा है, मुक्ति के मार्ग से रोका हुआ है। सोखिया सकल तन नाय डाले, पूरे तन को सोख लेती, सोखे बिना नहीं छोड़ती। कोई जन राम का काम दल जीतिया, सदा सानंद में सुखकारी। कोई भक्ति करने वाले जनों जो कामना के दल को जीत लेते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। राम ही चरण जे राम को बिसरिया, जे नरा निबल अरु सबल नारी। महात्मा है कि जो राम जी को भूल गए, भक्ति नहीं की, तो वो निबल हो गए और नारी सबल हो गई। जे नर निबली निबला सबली नरी, वे अबला कैसे काएं। नैकामी सबला पुरुष वागर अबला भाई। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो नर तो निबल है और नारी सबल है, वे अबला कहे सकाए। तो अबला क्यों कहलाती है? नैकामी सबला पुरुष, जो निष्कामी है वो सबले है। वागर अबला भाई, उनके घर में अबला है जो नैकामी है, बाकी तो सबला है। जो कामी है उनके लिए तो सबला है, जो नैकामी उनके लिए अबला है। अबला सबला जन कहे जामन जीत्या हो, बीत्या काम कुबासना जे जन उत्तम जोय। जे जन उत्तम जोय दोय झाके दिल नाही, एक राम आराध साध लचवा के माही। नख शिकशेती निर्मला राम चरण चित पोए, अबला सबला जन कहे जामन जीत्यो होय। महाराज फरमाने की तो कोई तो अबला कहते हैं, कोई सबला कहते हैं। जामन जीते, जिसने जिसका मन जीत लिया उसके अनुसार वो कहने लगता। लेकिन महाराज फरमाने बीत्या काम कुबासना जे जन उत्तम जोय। भक्ति करने वाला जन उत्तम कब होता है? जब उसकी काम और कुवासना जो है बीत जाती है। जे जन उत्तम जोय दोय झाके दिल माही,
एक राम आराध साध लचवा के माही। उनके गट के भीतर दो चीजें, उत्तम जन हुई है, तो एक तो राम जी के नाम की आराधना करता है और दूसरा साधना करने वालों के लक्षण उसमें साध लक्षण। नक्शिक सेती निर्मला रामचरण चित कोय। हमारा चम्मा ने एडी से लगाकर चोटी तक निर्मल है और रामचरण चित्त को, राम जी के चरणों में चित्त को उन्होंने पो रखा है, तो कहीं जाता नहीं इधर उधर भटक कर। अबला सबला जन कहे जामन जीत्या हो। प्रश्न है छंद जमपाल में, मन सो कौन हटावे कैसे ये कृपा कर भाको। मन की जो मगरूरी कैसी जैसी मोकूं दाखो। आप बिना ये कौन बतावे मन की गति गुण सागर। जो मैं जान निवारूं या को पाऊं परम उजागर। महाराज अरदास कर रहे हैं परमात्मा से, राम जी से, कि मन सो कौन हटावे कैसे कृपा कर पाको। इस मन से कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, कृपा करके बताओ। मन की जो मगरूरी कैसी जैसी मोकूं दाखो। इस मन की जो मगरूरी है, गर्व गुमान है, वो कैसा है मुझे बताओ। आप बिना ये कौन बतावे मन की गति गुण सागर। हे गुणों के सागर परमात्मा राम, इस मन की गति को आपके बिना कौन बता सकते हैं। जो मैं जान निवारू या कु पाऊं परम उजागर। इस प्रकार से महाराज करे कि जो मैं जान निवारू या को, इस सब का यदि मैं जानकर निवारण कर दूं, जानकर निवारण कर दूं, तो पाऊं परम उजियागर पद। परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उजागर हो जाती है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। सो मन की रेस आगे कहेंगे, मन की रहस्य की बात आगे बताएंगे। आज का जो बताया महाराज ने, नाम बताए, काम बताए, कामिनी बताए, ये सब अज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान नहीं। नाम काम कामिनी ये स्वरूप अज्ञान। और जीव जोग सबहिन को सोमन आगे जान, ये तो अज्ञान है, कनक और कामनी का हेत। जीव जोग सबहिन को सोमन आगे जान। हे मन, तेरे को आगे मैं बताऊंगा कि ये जीव का परमात्मा से जोग का अधिकार सबके पास है। इति श्री विश्वास बोध आत्म शोध माया नारी तिरस्कार जोग निरूपण नाम शब्द 702 नवों प्रकरण संपूर्ण। अब कल महाराज बताएंगे मन की रहस्य की बात बताएंगे, मन के कैसे कैसे रहस्य गुरु वचन में कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम। क्रोध को ना है, क्रोध को